सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर आए 1 महीना पूरे होने जा रहा है। इसी बीच देखा यह गया था कि जो 12 रेड होल माइनर्स थे, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर उन 41 लोगों को अंधेरे से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया था, उनकी जान बचाई थी, उनको सारे भारतवर्ष में हीरो बना दिया गया था। देखा यह गया था कि उनको बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स मिले, उनको देश भर के अलग अलग जगहों पर न्योते भी मिले। उसी बीच में आज फिर उन रेड होल माइनर्स के बीच आया हूं। मेरे साथ वकील हसन जी जुड़ चुके हैं। तो हसन जी, इसी बीच एक खबर भी आई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखा जाता है रेड होल माइनर से मुलाकात करते हैं, पर आपका कहना है कि आपकी ऐसी कोई दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ ना मुलाकात हुई है, तो क्या है सारा मामला? नमस्कार जी, मेरा नाम वकील हसन रंगरेज और मैं श्री राम कॉलोनी में रहता हूँ। जब मैंने ये न्यूज़ पहली दफ़े एक फेसबुक पे देखी, छोटी सी न्यूज़, मुझे लगा किसी ने फेक अकाउंट से इसको पोस्ट किया है, तो मैं बिल्कुल वो था, निश्चिंत था कि केजरीवाल जी ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि असली को ना करके किसी नकली को अप्रिशिएट करेंगे, शाबाशी देंगे। लेकिन धीरे धीरे पूरे मीडिया में ही ये प्रसारित हो गया कि हम लोग उनसे मिले हैं, लेकिन हम में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअली भी उनसे नहीं मिला और हमें नहीं मालूम कि वे किससे मिले हैं। और केजरीवाल जी के बारे में जाना जाता है कि वे जब कोई अच्छा काम करता है तो उन्हें बहुत अच्छा प्रोत्साहित करते हैं, और हमें बहुत पूर्ण आशा थी कि केजरीवाल जी हमसे मिलेंगे, हमें प्रोत्साहित करेंगे, हमें शाबाशी देंगे। लेकिन उनकी तरफ से हम सबसे ज्यादा आहत है कि दिल्ली सरकार की हम हर राज्य में जाकर तारीफ करते हैं कि केजरीवाल जी हमारे ऐसे हैं, केजरीवाल जी हमारे ऐसे हैं। जब से वो आए हैं दिल्ली बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन इस बात से मुझे ऐसा लग रहा है ये सारी बातें हवाई है कि जब इतने बड़े लेवल पे काम हुआ और उसके बाद भी हम लोगों से मतलब प्रोत्साहित ना करके किसी और को बुला के उन्होंने प्रोत्साहित किया, तो फिर तो ये लगता है सर सब कुछ ड्रामा हो रहा है। हमें तो ये लग रहा है, और जो हम बताते हैं ना हम हीरो हैं, अब हम थामे आ चुके हैं। हमें लग रहा है कि हम धीरे धीरे गुम हो जाएंगे आपकी नजरों से, हम फिर वहीं पहुंच जाएंगे जहां से स्टार्ट हुए थे। फिर गड्ढे खोदेंगे, फिर वे बच्चे पालने का सिस्टम, मतलब तंग दस्ती शुरू होगी हमारी। तो हम बहुत दुखी हैं इस बात से, बहुत ज्यादा दुखी हैं सर। वकील भाई, दिल्ली जल बोर्ड ने भेंट करवाई थी मुख्यमंत्री के साथ। वहां देखा गया था कि मंत्री आतिशी भी थे, सौरभ भारद्वाज भी थे। कोई दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से आपके पास आया हो इस मिलने की? क्यों आप तो बोल रहे हो कि आप तो मिले ही नहीं, पर कोई महकमे से कोई बातचीत? सर हम इस चीज को सोच के, खास तौर से मेरे लड़के इतने बेचारे वो नहीं है इस चीज में। मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ और बहुत ज्यादा आहत भी हूँ कि हमसे ना तो किसी ने कांटेक्ट किया। एक मैं कहता हूँ लोकल स्तर पे भी एक बहुत अच्छा अप्रिसिएशन हो जाता है, न तो हमसे किसी ने कांटेक्ट किया, न हमसे हमारा वो मतलब हालचाल जाना, न हमें प्रोत्साहित, कुछ भी नहीं हुआ आम आदमी पार्टी की तरफ से। मैं इस चीज से बहुत ज्यादा आहत हूँ। इससे बढ़िया हमारे मनोज तिवारी सांसद है, वे उस दिन ही, जिस दिन हम यहाँ पे आए दिल्ली में, उससे अगले दिन ही उन्होंने प्रोग्राम रख दिया था और उन्होंने हमें प्रोत्साहित भी किया, शाबाशी भी दी, हमें बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। तो मैं तो ये जो सर कर रहे हैं, मतलब केजरीवाल जी से जो उम्मीद थी मुझे, वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक 0% भी पूरी नहीं हुई मेरी, कुछ नहीं सर। इसी बीच एक खबर और आती है कि उत्तराखंड सरकार ने आप लोगों को 50-50 हजार के इनाम दिए थे। खबर ये आई कि आप लोगों ने उस इनाम को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। क्या है सारी बात? सर हमने, अगर हम चाहते उस वक्त हम अगर नेगोशिएशन करते, मोल भाव करते कंपनी से, तो हम करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपए ले सकते थे और कंपनी हमें गारंटेड देती, हर कीमत पे देती। इससे हमारा जीवन स्तर सुचारू रूप से चालू भी हो जाता। लेकिन हमारे किसी भी लड़के वहां पर सब मतलब आत्मिक रूप से कांटेक्ट थे सभी से, और किसी ने भी इस चीज को वहां गवारा नहीं समझा। एक मतलब कहते हैं ना सर, जहनियत या फिर इंसानियत के हिसाब से हमने वहां मोल भाव करना गवारा नहीं समझा। सिर्फ हमने ये सोचा कि उन इंसानों को, उन आदमियों को निकाल के कैसे लाएं ताकि वो अपने परिवार में पहुंच सके, उनके परिवार खुश हो सके। और हमारे जो, हम इंडिया मतलब भारत देश के लिए ये चाहते हैं कि भारत का नाम हमारे द्वारा, अगर हमसे कोई ऐसी चीज बनती है कि ऊंचाई पर जा सके, हमने वो सब करने की कोशिश की कि हमने वहां नेगोशिएशन किया। या हमारी गलती मान लीजिए या अच्छा ही मान लीजिए, हमने वो नेगोशिएशन वहां नहीं किया। लेकिन उसके बाद धामी जी हमको 50,000 रुपए दे रहे हैं और जो अंदर थे उन्हें 1 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये मुझे कुछ न्याय संगत नहीं लगा। इसी वजह से हमारे सभी लोग बहुत आहत है इस खबर से भी कि यहाँ पर धामी जी बहुत अच्छे आदमी है। मैं उनसे मिला हूँ, बहुत ही अच्छा व्यवहार था उनका, बहुत ही प्यार से मिले, हमारे साथ बैठ के उन्होंने नाश्ता भी किया। लेकिन मुझे ये बात उनकी न्याय संगत नहीं लगी। और मैंने मीडिया के सामने ये जो 12 चेक्स थे हमारे लड़के वापस करने के लिए बोल रहे थे, लेकिन
उन्होंने कहा मेरे सेक्रेटरी से बात कर लो, वहां इस चीज को शॉर्ट आउट कर लेते हैं। उनके जो स्टाफ से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है 4-5 दिन का कि 5-6 दिन में हम आपके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी बनाते हैं जो आप बोल रहे हो आपकी मांग है, कि या तो हमारा कोई परमानेंट ऐसा वर्क हो कि हमारी जो जीवन स्तर है थोड़ा सही हो जाए, या हमारे कुछ ऐसा अमाउंट डिसाइड किया जाए जो हम अपना काम करके अपना बैठ जाए। और जो आज आपकी नजर में हीरो है, अब थे पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे, जो आपकी नजर में हीरो ही बने रहे, और दुनिया में एक मैसेज जाए, जो इंडिया के लिए करता है तो इंडिया भी उस पर मरता है, ये नहीं जो इंडिया के लिए करता है इंडिया उसको मारता है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, मुझे ये आशा नहीं थी, मैं बहुत इस चीज से दुखी हूँ। तो इस समय मैं दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हूँ और आपको मैं अपने साथ दिखाना चाहूंगा कि मेरे साथ वो 6 जो रैट होल माइनर्स थे वो दिल्ली के थे, और 6 और रैट होल माइनर्स थे जो उत्तर प्रदेश के थे। कुल 12 बंदों की टीम थी, उनमें से जो 4 लोग हैं वो मेरे साथ बैठे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी जो मीटिंग हुई उस पर जो विवाद है, और साथ के साथ उत्तराखंड सरकार ने जो 50,000 के चेक दिए थे उसको ना एक्सेप्ट करना, उस पर जो विवाद है, उस पर हमारे साथ वकील हसन, जो उनमें से एक रैट होल माइनर्स ने बात की। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल नाथ बाली की नई दिल्ली से रिपोर्ट।